हेलो एंड वेलकम टू अपना सर। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लुकअप फंक्शंस के साथ। अब लुकअप फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली इनका पर्पस होता है जब हमें लार्ज डेटा सेट से कुछ वैल्यू सर्च करनी होती है। सपोज़ मान के चलो आपके पास 1000 रोज़ का एक डेटा सेट पड़ा हुआ है। अब उस 1000 रो के डेटा सेट पे आपको कोई वैल्यू सर्च करनी है, तो वो मैनुअली बेसिकली वो वैल्यू ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं लुकअप फंक्शंस का। सबसे पहला फंक्शन जो है हमारे पास है वी लुकअप। अब देखते हैं वी लुकअप बेसिकली काम कैसे करता है। अब चूंकि हम डेटा सर्च करने की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वैल्यू पास करनी पड़ेगी, कुछ आईडी पास करनी पड़ेगी जिसके करस्पॉन्डिंग हम डेटा जो है वो सर्च कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सेल को हाईलाइट किया हुआ है बॉर्डर के थ्रू, I4। अब I4 को हम बेसिकली बनाना चाहते हैं सर्चिंग सेल। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी आईडी सर्च होगी उसके करस्पॉन्डिंग का नाम जो है मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए जहाँ पे मैं फंक्शन लिखूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैं वी लुकअप फंक्शन लिखता हूँ इक्वल्स टू वी लुकअप। सबसे पहला पैरामीटर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो ये लुकअप वैल्यू। अब ये लुकअप वैल्यू क्या है? अब ये वो वैल्यू है जो बेसिकली हम सर्च करना चाहते हैं। तो लेट्स से I4 सेल में जो भी वैल्यू आएगा हम उसको सर्च कर रहे हैं, तो मैं रेफरेंस पास कर रहा हूँ I4 की। दैट मीन्स जो वैल्यू I4 पे है उस वैल्यू को सर्च करो। अब सेकंड पैरामीटर आता है टेबल एरे। अब सर्च कहाँ करना है इस वैल्यू को, इस आईडी को? जो भी यूज़र आईडी I4 पे प्रेस करेगा उस आईडी को मुझे ढूंढना कहाँ है? मुझे उसको ढूंढना है टेबल एरे में। उसको बेसिकली ढूंढना है मुझे डेटा सेट में, और डेटा सेट की रेफरेंस जो है मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब डेटा मेरा A1 से पड़ा हुआ है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ ताकि मेरा डेटा जो है वो हाईलाइट हो, डेटा जो है बेसिकली वो सिलेक्ट हो। फिर मैं कामा प्रेस कर रहा हूँ। अब पूछा जा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मीन्स कौन सा वैल्यू आपको रिटर्न पे चाहिए। सपोज़ यहाँ पे मैं इस वाली सेल पे मैं सर्च कर रहा हूँ लेट्स से 101। अब 101 एम्प्लॉई के पास कुछ पैरामीटर्स है, उसका नाम भी हमारे पास है, डिपार्टमेंट भी है, सैलरी भी है और लोकेशन भी है। तो ये कॉलम इंडेक्स नंबर से क्या पूछा जा रहा है कि आप अगर 101 को ढूंढ रहे हो तो उसका कौन सा वैल्यू आपको आंसर चाहिए? उसका नाम चाहिए आपको, उसका डिपार्टमेंट चाहिए, सैलरी चाहिए या उसकी लोकेशन चाहिए? तो चूँकि हम नाम ढूंढ रहे हैं तो हमें इस कॉलम की इंडेक्स देनी पड़ेगी कि कौन से नंबर पे ये कॉलम बेसिकली एग्जिस्ट कर रहा है मेरे डेटा सेट पे। तो यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी इंडेक्स 1 पे, नेम इंडेक्स 2 पे, डिपार्टमेंट इंडेक्स 3 पे, सैलरी इंडेक्स 4 पे और लोकेशन इंडेक्स 5 पे है। चूँकि मुझे नेम चाहिए तो देट मीन्स मैं इंडेक्स 2 यहाँ पे बेसिकली पास करूँगा और फिर मैं लिखता हूँ कामा। अब आता है रेंज लुकअप। अब यहाँ पे आप पैरामीटर्स पे देख पा रहे होंगे बेसिकली लुकअप वैल्यू, टेबल एरे और कॉलम इंडेक्स नंबर, ये तीनों पैरामीटर्स विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं, जबकि रेंज लुकअप जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि रेंज लुकअप जो है वो बेसिकली ऑप्शनल पैरामीटर है। जो भी ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं और जो मैंडेटरी पैरामीटर्स होते हैं वो डायरेक्टली बेसिकली विजिबल होते हैं। अब ये रेंज लुकअप में हम दो वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, या ट्रू या फॉल्स, जो कि ऑप्शनल है बेसिकली। अगर हम ट्रू पास करेंगे दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेट मैच हम ढूंढ रहे हैं, और अगर हम फॉल्स पास करेंगे दैट मीन्स हम एग्जैक्ट मैच ढूंढ रहे हैं। अब ये अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच है क्या, इनमें क्या डिफरेंस है? सपोज मान के चलो यहाँ पे मैं 105 सर्च कर रहा हूँ और 105 जो है वो डेटा सेट पे अवेलेबल नहीं है। फंक्शन पे मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मैच लगाया हुआ है, तो होगा क्या? 105 के नियरेस्ट वैल्यू जो बेसिकली विजिबल होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो नेम लिखा हुआ है वो यहाँ पे बेसिकली विजिबल होगा। और अगर मैं एग्जैक्ट मैच की तरफ जा रहा हूँ, फॉल्स पैरामीटर पास कर रहा हूँ, तब क्या होगा? अगर 105 यहाँ पे अवेलेबल नहीं भी है तब वो किसी और वैल्यू को लुकअप नहीं करेगा, बेसिकली वो यहाँ पे डायरेक्ट एन एरर शो करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच की तरफ जाएंगे और हम हिट करेंगे एंटर। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमें आंसर क्या मिल रहा है? एन एरर, बेसिकली नॉट एप्लीकेबल एरर हमें आ रही है आंसर। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमने यहाँ पे बेसिकली अभी कोई भी एम्प्लॉई आईडी जो है वो सर्च नहीं की हुई है। सो लेट्स से यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ 105।
रेंडम कोई आईडी दे रहा हूँ, जो ही मैं हिट इंटर कर रहा हूँ तो हमें नाम यहाँ पे क्या मिल रहा है, सुहेल। अब 105 की करस्पॉन्डिंग जो नाम है वो सुहेल है, तो वो डेटा सेट से बेसिकली सुहेल को उठा के यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं कोई और रेंडम आईडी तो लेट्स से 109 आईडी में दे रहा हूँ, तो जो 109 आईडी में सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ आंसर आ रहा है सुमित। 109 के करस्पॉन्डिंग जो नाम है वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे बेसिकली सुमित। सो इस तरीके से बेसिकली वी लुकअप जो है हमारा काम करता है। अब सेकेंड फंक्शन जो आती है वो है हमारे पास एच लुकअप। अब एच लुकअप और वी लुकअप एग्जैक्ट सेम थिंग है, बस एक माइनर सी डिफरेंस है। वी लुकअप जो है वो वर्टिकल डेटा पे काम करेगा और एच लुकअप को चाहिए हॉरिजॉन्टल डेटा। दैट मीन्स वी लुकअप की फुल फॉर्म भी इसीलिए वर्टिकल लुकअप है और एच लुकअप की हॉरिजॉन्टल लुकअप है, क्योंकि एच लुकअप जो है बेसिकली वो हॉरिजॉन्टल डेटा पे ही काम करेगा। अब हमारे पास यहाँ पे डेटा जो पड़ा है बेसिकली उस डेटा को हम हॉरिजॉन्टल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। सो मैं डेटा सेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी से, यहाँ पे कोई सेल हाईलाइट कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे ये डेटा चाहिए, और मैं पेज स्पेशल में जा रहा हूँ। पेज स्पेशल में जाके इसको ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो मुझे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बेसिकली ये डेटा जो है वो यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे इस पे मैं लगाऊंगा बेसिकली एच लुकअप, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल्स टू एच लुकअप। लुकअप वैल्यू मांगी जा रही है तो लुकअप वैल्यू लेट्स से अगेन 109 प्रेस करेंगे, कामा। तो अब टेबल एरे मांगी जा रही है। टेबल एरे बेसिकली मेरा डेटा सेट है, तो डेटा सेट का फर्स्ट कॉलम मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, सारा डेटा सेट सेलेक्ट हो जाएगा, कामा और रो इंडेक्स नंबर। अब वी लुकअप के केस में क्या आ रहा था, कॉलम इंडेक्स नंबर आ रहा था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, रो इंडेक्स नंबर आ रहा है, क्योंकि हम अभी हॉरिजॉन्टल पे डेटा पे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि जो आईडी में सर्च कर रहा हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन से रो की वैल्यू आपको आंसर चाहिए। क्योंकि हमारे फर्स्ट रो में क्या है, आईडीज है, सेकेंड रो में क्या है, नाम है, तो मुझे सेकेंड रो की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा 2, और रेंज लुकअप में मैं लिखूंगा एग्जैक्ट मैच। अब जो ही मैं इंटर करूँगा तो 109 पे सुमित आ रहा है। अब ये सुमित जो है बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल डेटा से आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे अपडेट करके देख भी सकते हो। सो लेट्स से अब मैं यहाँ से इस सुमित को हटा के कुछ और डेटा लिख रहा हूँ, लेट्स से अमित लिख रहा हूँ। अब लुकअप वैल्यू दोनों फंक्शंस के लिए सेम है। वी लुकअप और एच लुकअप में हमने सेम सेल की रेफरेंस दी हुई है। दैट मीन्स जो एम्प्लॉई आईडी में यहाँ पे सर्च करूँगा, वी लुकअप क्या करेगा, उस एम्प्लॉई के करस्पॉन्डिंग जो नाम है इस वाली टेबल से वो उठा के यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा, और एच लुकअप क्या करेगा, इसी आईडी के करस्पॉन्डिंग जो नाम इस वाली टेबल पे पड़ा है वो उठा के यहाँ पे फेच कराएगा। तभी 109 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे सुमित है वर्टिकल टेबल पे, और वर्टिकल वी लुकअप जो है वो सुमित डिस्प्ले करा रहा है, और 109 आईडी के करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल टेबल पे अमित है, और एच लुकअप जो है वो अमित प्रिंट करा रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे कोई और एम्प्लॉई सर्च करूँगा, लेट्स से 103 सर्च कर रहा हूँ, तो 103 से क्या हो रहा है, दोनों फंक्शंस बेसिकली आंसर क्या दे रहे हैं, साक्षी, क्योंकि 103 के करस्पॉन्डिंग वर्टिकल डेटा पे भी साक्षी पड़ा है और 103 के करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल डेटा पे भी साक्षी पड़ा है। तो इस वे पे बेसिकली वी लुकअप और एच लुकअप काम करते हैं। चलो हॉरिजॉन्टल डेटा को पहले मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि अब इसकी कोई नीड नहीं है, ये खाली एच लुकअप डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ किया गया था। सो अभी इसको हटाते हैं। अब आता है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप है बेसिकली एडवांस लुकअप, जो कि वी लुकअप की सारी डिसएडवांटेज को ओवरकम कर रहा है। अब वी लुकअप पे डिसएडवांटेज क्या आती है, सबसे पहली वी लुकअप की डिसएडवांटेज है, जो वैल्यू हम सर्च कर रहे होते हैं वो कॉलम जो है वो डेटा सेट का फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, अदरवाइज वी लुकअप जो है वो काम नहीं करेगा। जैसे 103 सर्च किया जा रहा है, तो 103 बेसिकली एम्प्लॉई आईडी है, तो एम्प्लॉई आईडी डेटा सेट का फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, तब वी लुकअप जो है वो काम करेगा, अदरवाइज वी लुकअप जो है वो काम नहीं करेगा। सपोज मान के चलो एम्प्लॉई आईडी की पोजीशन में चेंज करके इसको लास्ट कॉलम बनाता हूँ, तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे वी लुकअप जो है वो काम नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे एन एरर आ रहा है। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि 103 जो है वो टेक्निकली फर्स्ट कॉलम होना चाहिए था एम्प्लॉई आईडी का, जबकि डेटा सेट में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे वी लुकअप जो है वो फेल हो गया। तो ये पहली डिसएडवांटेज है।
डेटा को फिर से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाते हैं. Let me delete this because we don't need the HLOOKUP function right now. Okay, second disadvantage which we are having with the VLOOKUP is if we'll be manipulating the data set. So it's not going to automatically update the values. Manually we have to update the function. Suppose let's say यहाँ पे मैं अगर एक नया कॉलम इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अभी आंसर हमें क्या मिल रहा है, 0. अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फंक्शन लिखते टाइम हमने क्या था, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 हमने पास किया था. अब 2 कॉलम पे जो वैल्यू 103 के कॉरस्पॉन्डिंग होगी वहीं पास होगी. अब यहाँ पे 103 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू है ही नहीं, इसलिए बेसिकली वहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. तो ये सेकेंड डिसएडवांटेज है वी लुकअप फंक्शन की, कि अगर डेटा का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता है तो वी लुकअप फंक्शन जो है वो एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पा रहा है. फिर से डेटा को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाते हैं. अब वी लुकअप फंक्शन की एक और प्रॉब्लम है जो है एरर कस्टम मैसेजेस. जो हम कस्टम एरर मैसेजेस यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करा सकते. सपोज़ मुझे यहाँ पे NA की जगह चाहिए डेटा नॉट फाउंड मैसेज, तो वो वी लुकअप से डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है. उसके लिए हमें एक और फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी जो कि बेसिकली इफ़ एरर. अब इफ़ एरर क्या करता है, इफ़ एरर बेसिकली 2 पैरामीटर्स लेता है. अगर यहाँ पे मैं इफ़ एरर एक बार डिमॉन्स्ट्रेट करूँ तो ये 2 पैरामीटर्स लेता है. पहला पैरामीटर होता है वैल्यू और दूसरा पैरामीटर होता है बेसिकली कस्टम मैसेज, वैल्यू इफ़ एरर, कि अगर कोई एरर इस वैल्यू पे है तो आपको उस टाइम बेसिकली क्या मैसेज चाहिए वो मैसेज हम यहाँ पे पास कर सकते हैं. तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, अब जो वी लुकअप फंक्शन हमने यहाँ पे ली हुई है उसको हम बेसिकली डालेंगे इफ़ एरर फंक्शन के अंदर. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ़ एरर. वी लुकअप इंटायर फंक्शन को मैं मान रहा हूँ फर्स्ट पैरामीटर ऑफ इफ एरर जो कि वैल्यू कंसिडर होगा, और सेकंड एरर जो है मैं यहाँ पे वो बेसिकली मैसेज लिख रहा हूँ, लेट्स से डेटा नॉट फाउंड, और मैं करता हूँ हिट एंटर. अब यहाँ पे 1033 सर्च किया जा रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हो डेटा नॉट फाउंड विजिबल हो रहा है. लेट्स से यहाँ पे कोई और रैंडम आईडी हम सर्च करेंगे तो तब भी डेटा नॉट फाउंड आएगा क्योंकि ये डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा. फिर आती है फंक्शन एक्स लुकअप. अब ये एक्स लुकअप क्या काम करेगा, बेसिकली जो भी डिसएडवांटेज मेरी वी लुकअप में थी वो सारी ओवरकम करेगा. अब इक्वल्स टू करके एक्स लुकअप, फर्स्ट पैरामीटर लुकअप वैल्यू मांगी जा रही है, सो लुकअप वैल्यू हम देंगे कामा लुकअप एरे. लुकअप एरे मींस बेसिकली ये वैल्यू कौन से कॉलम से बिलोंग करती है. तो ये वैल्यू बेसिकली एम्प्लॉई आईडी है, तो ये एम्प्लॉई आईडी कॉलम से बिलोंग करती है, तो हम एम्प्लॉई आईडी की रेफरेंस देंगे कामा रिटर्न एरे. अब कौन से कॉलम से आपको बेसिकली रिटर्न वैल्यू चाहिए, तो मुझे नेम से रिटर्न वैल्यू चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो नेम की सारी रेंज सेलेक्ट होगी कामा इफ़ नॉट फाउंड. यहीं पे हम मैसेज भी दे सकते हैं फार्मूले के अंदर. लेट्स से अगर नॉट फाउंड है तो हम मैसेज देंगे डेटा नॉट फाउंड डबल कोट्स कामा मेज टाइप. मेज टाइप हम एग्जैक्ट मेज देंगे. ये बेसिकली ऑप्शनल फंक्शन है, इफ़ नॉट फाउंड मैच मोड और सर्च मोड. ये चाहो तो तीनों यूज़ कर सकते हो, चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो. अब जो ही हम इंटर करेंगे तो आंसर आ रहा है डेटा नॉट फाउंड 1010 पे. अब यहाँ पे हम सर्च अगर करेंगे लेट्स से 102, तो एक्स लुकअप भी विशाल दे रहा है, वी लुकअप भी विशाल दे रहा है. अब देखो एक्स लुकअप ने कैसे बेसिकली जो वी लुकअप की डिसएडवांटेज थी उनको ओवरकम किया. पहली डिसएडवांटेज तो यहीं पे आ गई कि हम एरर कस्टम एरर मैसेज तो एक ही फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, डेटा नॉट फाउंड यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं डेटा नॉट फाउंड हमने इसी पे लिखा हुआ है. सेकंड डिसएडवांटेज कहाँ पे ओवरकम हो रही है, लेट्स से अब अगर हम एम्प्लॉई आईडी की पोजीशन जो है वो चेंज करेंगे, अब इसको हम लास्ट में लाएंगे, तो अब देख रहे हैं वी लुकअप तो काम नहीं कर पा रहा है बट एक्स लुकअप अभी भी हमें एग्जैक्ट आंसर दे रहा है विशाल 102 पे जो डेटा पड़ा है. और थर्ड फंक्शनैलिटी, लेट्स से हम कोई कॉलम अगर आप ऐड कर रहे हैं बीच में तो स्टिल हमें एक्स लुकअप जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू दे पा रहा है. तो ये बेसिकली थी जो फंक्शनैलिटीज़ वी एक्स लुकअप के द्वारा प्रोवाइड की जाती है जो कि वी लुकअप से पॉसिबल नहीं था. फिर आती है मैच फंक्शन. अब मैच फंक्शन से क्या होता है, बेसिकली हम लुकअप वैल्यू जो है उसको सर्च कर रहे होते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं. अगर अगर एग्जिस्ट करेगी उस डेटा का रो नंबर जो है वो बेसिकली आंसर होगा.
सो यहाँ पे हम फंक्शन लिख रहे हैं मैच लुकअप वैल्यू, लेट्स से सेम वैल्यू हम दे रहे हैं 102 कामा लुकअप एरे। अब लुकअप एरे में हम एम्प्लाई आईडी दे रहे हैं क्योंकि 102 एम्प्लाई आईडी को बिलोंग कर रहा है, एंटर। अब आंसर क्या मिल रहा है हमें, आंसर मिल रहा है 3। अब 3 का मतलब क्या है, 102 हमने सर्च किया तो मैच फंक्शन क्या करेगा, 102 को ढूंढेगा। अगर 102 डेटा मिल रहा है तो उसका लाइन नंबर जो है बेसिकली वो रिटर्न करेगा। 102 हमें थर्ड लाइन पे मिल रहा है, फर्स्ट लाइन पे एम्प्लाई आईडी, सेकंड लाइन पे 101 और थर्ड लाइन पे 102, तो देट्स वाई आंसर जो है वो थर्ड आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप कोई और वैल्यू सर्च करोगे, लेट्स से 113, तो 113 आईडी जो है वो रो नंबर 14 पे है, तो हमें आप यहाँ पे देख पा रहे हो रिजल्ट जो है वो 14 मिल रहा है। अब जैसे मेज फंक्शन से क्या हुआ, हमने बेसिकली एम्प्लाई आईडी बताई और मेज फंक्शन में हमें रो नंबर बताया। अब इंडेक्स थोड़ा इसका उल्टा काम करता है, हम रो नंबर बताएंगे और इंडेक्स जो है वो उसकी वैल्यू बताएगा। सपोज़ यहाँ पे हम अब वैल्यू लिख रहे हैं 14, हमें 14th रो की डेटा चाहिए, तो यहाँ पे लगाएंगे हम इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन में एरे मांगा जा रहा है, सो एम्प्लाई आईडी वाला जो कॉलम है मैं उसको पास करूँगा एज एरे, कामा रो नंबर मांगा जा रहा है, रो नंबर लेट्स से I4 देंगे और जी में हिट इंटर करूँगा, आंसर क्या मिल रहा है 113। दैट मीन्स लाइन नंबर 14 एम्प्लाई आईडी कौन सी है 113। फिर आता है इंडेक्स फंक्शन जो बेसिकली 2D डेटा पे काम कर रही है। सो सपोज मान के चलो 8 को मैं कंसिडर कर रहा हूँ रो नंबर और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉलम नंबर। रो नंबर 8 पे जो डेटा पड़ा है और कॉलम नंबर 2 पे जो डेटा पड़ा है मुझे वो डेटा चाहिए। दैट मीन्स मैं 2 डायमेंशंस पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास अब रो भी है और मेरे पास कॉलम भी है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूँगा इंडेक्स की, फिर से इंडेक्स फंक्शन को कॉल किया, एरे मांगा जा रहा है, अब मैं एरे पास करूँगा 2 डायमेंशंस में। अभी तक खाली हम एम्प्लाई आईडी का कॉलम पास कर रहे थे, अब नेम का कॉलम भी हम पास करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कामा और रो नंबर मांगा जा रहा है, लेट्स से रो नंबर 8 की बात हो रही है, कामा कॉलम नंबर मांगा जा रहा है, लेट्स से कॉलम 2 की बात हो रही है और एंटर। तो अब आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है अबरार। अभी अबरार कहाँ से आ रहा है, बेसिकली 8th रो और सेकंड कॉलम में यही वैल्यू होगी। 8th रो ये रही और सेकंड कॉलम ये रहा, अबरार वैल्यू वहाँ पड़ी है, देट्स वाई यहाँ पे बेसिकली आंसर आ रहा है अबरार। बढ़ते फिर अगली फंक्शन की तरफ। oh, there is typo error basically. This is not choice function, this is choose function. So choose पैरामीटर में बेसिकली दो पैरामीटर जाते हैं, फर्स्ट इंडेक्स नंबर होता है और सेकंड वैल्यूज़ 1 बाय 1 पास करनी होती है। इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। लेट्स से एक इंडेक्स ले रहे हैं, लेट्स से 3, और यहाँ पे कुछ रेंडम वैल्यूज़ ले रहे हैं, लेट्स से 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से वैल्यूज़ ले रहे हैं। अब चूज़ करेगा क्या, हम चूज़ फंक्शन कॉल करेंगे, इंडेक्स पे हम इस 3 वाली सेल की रेफरेंस देंगे और वैल्यूज़ पे हम 1 बाय 1 अपनी वैल्यूज़ की रेफरेंस जो है वो पास करेंगे। सो हम देख रहे हैं थर्ड इंडेक्स पे बेसिकली वैल्यू 30 है तो 30 रिटर्न हो रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट इंस्टेड ऑफ 1 बाय 1 वैल्यूज़ पास करने के अगर मैं पूरी रेंज पास कर रहा हूँ तो क्या होगा, बेसिकली उस टाइम जो है वो एरर आएगी, वैल्यू एरर। वे वैल्यू एरर आ क्यों रही है, क्योंकि चूज़ फंक्शन क्या करेगा, वो इन सारी सेल, इन सारी रेफरेंसेस को बेसिकली सिंगल वैल्यू कंसिडर कर रहा है और हम थर्ड इंडेक्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं और थर्ड इंडेक्स वैल्यू जो है वो उसको मिल नहीं रहा है रेफरेंसेस पे, इसलिए बेसिकली वो वैल्यू एरर दे रहा है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपना सर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।